अब बात करते हैं नॉन जूस डेज के बारे में। तो नॉन जूस डेज में हम अपना ब्रेकफास्ट जो करेंगे वो फ्रूट्स के साथ करेंगे, लेकिन फ्रूट से पहले 15 मिनट पहले हमको ल्यूकवार्म वाटर लेना है, और ल्यूकवार्म वाटर के साथ हम यूज़ करते हैं 1 टेबलस्पून ऑफ सोक्ड चिया सीड्स। लेकिन ये सोक्ड चिया सीड्स उसी वक्त सोक नहीं होता, इसको हम बना के रखते हैं। तो क्या करते हैं, एवरी संडे नाइट को हम 3 या 4 टीस्पून चिया सीड्स जो है उसको एक बोल में लेते हैं, पानी से फिल कर लेते हैं उसको फिल्टर वाटर से, और उसको सिलिकॉन कवर से ढककर, मतलब एयर टाइट कंटेनर में, या फिर सिलिकॉन कवर से भी उसको एयर टाइट कर सकते हैं, उससे करके फ्रिज के अंदर रख देते हैं। हम 3 या 4 स्पून इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी फैमिली में सब जितने भी लोग हैं वो सब चिया सीड्स यूज़ करते हैं। इसीलिए चिया सीड्स की प्रॉपर्टी है कि वो पानी को अब्जॉर्ब करके फूल जाता है और बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो 4 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून अगर आप लेंगे तो, या फिर 3 टीस्पून भी अगर आप लेंगे तो वो फूल के बहुत सारा बन जाएगा। अगर आप सिर्फ अकेले चिया सीड्स यूज़ करना चाहेंगे तो आपके लिए 2 टीस्पून सफिशिएंट होगा। अब जिन दिनों में आप फ्रूट्स खाना चाह रहे हैं उन दिनों में आप मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, मतलब 1 ग्लास आप वाटर लीजिए, उसको 20-30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करके वार्म कर लीजिए, और फिर उसमें इस जो चिया सीड्स, सोक्ड चिया सीड्स हैं, वहाँ से 1 चम्मच चिया सीड्स उस पानी में घोल के मिला लीजिए और उसको पी जाइए। इसके 15 मिनट्स के बाद आपको लेना है एक टाइप का फ्रूट। नाउ इन रूमेटिक केस हम लोग सिर्फ 4 या 5 फ्रूट्स ही मॉर्निंग में ले सकते हैं। सबसे पहले आता है पपाया, उसके बाद वाटरमेलन, ठीक है। कोई भी एक फ्रूट कोई कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, सिर्फ मोनो फ्रूट हमको इस्तेमाल करना है। तो एक दिन आप पपाया यूज़ कीजिए, एक दिन आप वाटरमेलन यूज़ कीजिए, एक दिन आप पोमेग्रेनेट यूज़ कीजिए। अगर मास्क मेलन अवेलेबल है आपकी जगह पे तो मास्क मेलन में 2 बड़ा वेरिएंट होता है, एक वाइट कलर का होता है, एक थोड़ा सा फेडेड येलो कलर का होता है। दोनों ही मास्क मेलन अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है, अगर दोनों ही वैरायटीज़ अवेलेबल है तो आप मास्क मेलन भी यूज़ कीजिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत न्यूट्रिशियस है, बॉडी को बहुत ताकत प्रोवाइड करती है मास्क मेलन, पपाया, वाटरमेलन। तो इनको हमको यूज़ करना है। धीरे धीरे जब आपका बॉडी एडजस्टेड हो जाएगा, या फिर आप ऑलरेडी मॉर्निंग में खाली पेट फ्रूट्स खाने में हैबिचुएटेड हो, तो आप गुआवा भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम खा सकते हैं खाली पेट। अगर बड़े साइज़ का गुआवा है तो हाफ खाइए, अगर छोटे साइज़ का गुआवा है तो एक स्टैंडर्ड साइज़ का गुआवा है तो एक फुल गुआवा आप ले सकते हैं। धीरे धीरे करके फ्रूट्स को खाइए, ऐसा नहीं कि एक बार में बहुत जल्दी जल्दी आपने खा लिया, धीरे धीरे खाइए। और तो फिर यही 5 वैरायटी हो गया, पपाया, वाटरमेलन, पोमेग्रेनेट, गुआवा एंड मास्क मेलन। इसके अलावा अगर जब अकस्टम्ड हो जाएंगे, अगर पाइनएप्पल अवेलेबल है अच्छी क्वालिटी का तो पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं। एप्पल ऑलरेडी हम ABC जूस में यूज़ कर रहे हैं तो अलग से एप्पल लेने का तुक नहीं बनता। एप्पल को छोड़ के बाकी जो सारे फ्रूट्स हैं इनको लीजिए, बट कभी भी साइट्रस फ्रूट्स नहीं लेंगे। इनफैक्ट फ्रॉम नाउ टू नेक्स्ट 6 मंथ्स में साइट्रस फ्रूट इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और लेमन भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप DMD पे विश्वास करते हैं, DMD के डैशरैप को फॉलो करके पेन फ्री होना चाहते हैं तो साइट्रस फ्रूट को भूल जाइए। आपका विटामिन C मैक्सिमम जो है वो ABC जूस से आपको मिलेगा, क्योंकि एप्पल विटामिन C से भरपूर है। तो विटामिन C के बारे में आप मत सोचिए, वो आपको ऑलरेडी मिलता रहेगा एप्पल से, ठीक है। इसीलिए 3 दिन ABC जूस लेने के लिए बोल रहे हैं। बाकी कोई भी साइट्रस फ्रूट आप नहीं लेंगे। 6 मंथ्स के बाद जो है धीरे धीरे हम साइट्रस फ्रूट को इंट्रोड्यूस करेंगे, बट इन दैट केस ऑल्सो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक साइट्रस फ्रूट, या तो फिर साइट्रस फ्रूट का जूस, जैसे कि ऑरेंज जूस लेते हैं ना सब लोग, ऑरेंज जूस, मौसम्बी का जूस, ऐसा कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। जब हम साइट्रस फ्रूट को री इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग 11:30 या 12 बजे, जब धूप बहुत ज़्यादा होगी, उस वक्त धूप में खड़े होकर उसको लेना है। इसके बारे में हम अलग एक वीडियो में दोबारा बता देंगे कि साइट्रस फ्रूट को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। फॉर नाउ साइट्रस फ्रूट का इस्तेमाल नहीं होगा किसी भी केस में, ना मॉर्निंग, ना आफ्टरनून, ना इवनिंग। गॉट इट? इवनिंग में कभी भी फ्रूट्स नहीं खाना है। जो सेकेंड बैच ऑफ फ्रूट होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि मॉर्निंग में आपको इन्हीं 5 फ्रूट्स में ही चलाते रहना है। एक फ्रूट एक दिन, और एक फुल बोल, मतलब फुल पपाया, फुल वाटरमेलन, मतलब एक बड़ा सा पपाया होगा तो उसका हाफ पपाया आप खाएंगे, बड़ा वाटरमेलन होगा तो उसका हाफ वाटरमेलन आप खाएंगे। अगर स्टैंडर्ड साइज़ का गुआवा हुआ तो पूरा गुआवा आप खाएंगे, स्टैंडर्ड साइज़ का पोमेग्रेनेट हुआ तो फुल पोमेग्रेनेट आपको लेनी है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में है आप 6:30 बजे से शाम के,
तो आपको मॉर्निंग में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहना है। जैसे कि इसके बावजूद भी आपको 200 कैलोरी नहीं मिलेगी, जो कि ABC जूस से 200 क्या 300 शायद कैलोरी हमको मिल जाती है, लेकिन फ्रूट से आपको 150 या 100 या 150 कैलोरीज ही मिलेगी। इसलिए पूरा का पूरा जो है बोल, पूरा का पूरा साइज एक फुल बोल पपाया या वाटरमेलन खाना है। अगर पाइनएप्पल आप खा रहे हैं, अगर पाइनएप्पल को आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, दिक्कत होती है बहुत सारे लोगों को। हम लोगों ने धीरे धीरे करके अपने आप का एडजस्ट किया है। ऐसा करते थे कि थोड़ा सा पाइनएप्पल लेते थे, फिर दूसरे काम में लग जाते थे, फिर थोड़ा थोड़ा करके, मतलब इट्स लाइक 1 आवर तक पाइनएप्पल धीरे 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 करके हम खाते थे, और इस तरह से पाइनएप्पल को अपनी बॉडी में एडजस्ट किया। अब हम लोग आराम से खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमको फील नहीं होती। लेकिन इनके अलावा भी जो दूसरे फ्रूट्स हैं, जैसे कि एवोकाडो अगर आप लोगों को यूज़ करना है, कीवी है, ड्रैगन फ्रूट है, ठीक है, और भी बहुत तरीके के फ्रूट्स हैं ना, स्टार एप्पल है हो सकता है, एप्पल बेर हो सकता है, जो भी डिफरेंट तरीके के फ्रूट्स हैं। बनाना को छोड़ के, बनाना के बारे में हम अलग से बात करेंगे। इनको ये जो फ्रूट्स है, ये सेकंड स्टेज ऑफ फ्रूट्स जो है, इनको अगर आपको खाना है तो 11:30-12 बजे स्नैक की तरह, या फिर 12:30-1 बजे एज स्नैक आप इसको यूज़ कीजिए। उस केस में 2:30 बजे के बाद, मतलब अगर आप 12:30-1 बजे फ्रूट्स ले रहे हैं, दूसरा फ्रूट आप 2:30 बजे या 3 बजे अपना लंच करेंगे। गैप बीच में देना बहुत ज़रूरी है, वरना सब कुछ हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं, कीवी को आप अभी मत लीजिए, क्योंकि कीवी में भी पावर है बॉडी वेट को कम कर देने का। आई नो कीवी एंटीऑक्सीडेंट है बोला जाता है, लेकिन फिर भी फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए कीवी यूज़ मत कीजिए। 3 मंथ्स के बाद, अगर चलिए 2 मंथ्स भी हो सकता है, 2 मंथ्स के बाद आप कीवी को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कीजिए, पर टाइमिंग वही है। और हफ्ते मतलब 12:30-1 बजे के टाइमिंग पे आप खाइए, और डेली मत खाइए। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आप कीवी खाइए, क्योंकि फ्रूट्स जो 12-12:30 बजे का ये जो फ्रूट है, ये आप रेगुलर ले सकते हैं ना, मंडे से लेके फ्राइडे सैटरडे, कभी भी एवरी डे आप एक फ्रूट तो लेंगे ही। तो 11:30-12 मतलब 11:30 से लेके 1 बजे के टाइम में आप जो है दूसरा फ्रूट लेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। कभी क्या कंडीशन है उसके बेसिस पे बनाना का इस्तेमाल कीजिए। एक पॉइंट के बाद ऑब्वियसली बनाना 1 या 2 बनाना भी आप ले सकते हो, क्योंकि यहीं सबसे मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन आई हैव सीन कि बनाना से भी पेन होता है, तो पेन जब तक कम नहीं होता धीरे धीरे, तब थोड़े थोड़े चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, छोटे साइज़ का बनाना यूज़ कीजिए, ठीक है। लेकिन टाइमिंग वही होगा 12:30-1 बजे, और इसके आगे भी आधा घंटा आगे भी कुछ नहीं जाना चाहिए। इसके कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद आप लंच करेंगे, राइट। तो फ्रूट स्ट्रैटेजी आपके लिए आई थिंक क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि ABC जूस अगर आप 3 डेज अ वीक ले रहे हैं, और ड्रैगन फ्रूट भी अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग ये एक अजीब सा सिनेरियो एक्सपीरियंस करेंगे कि आप देखेंगे कि आपका स्टूल जो है कभी कभी रेडिश हो सकता है। लेकिन इसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली बीट का एक्स्ट्रा कलर है, या फिर ड्रैगन फ्रूट का कलर हो सकता है, जो कि गट ऑटोमेटिकली फ्लश कर रहा है। ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है, इसलिए इस ये जो कलर है इसको ऑटोमेटिकली आपके स्टूल के साथ फ्लश्ड आउट हो जाता है। एक्चुअली ये तभी पॉसिबल है जब एनेमा से आप अपने गट को क्लीन कर लेते हैं। जब आपका गट रीसेट होता है, तभी जाके वो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, उसको बॉडी से ऑटोमेटिकली फ्लश करना शुरू करता है। बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि डिटॉक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी किडनी, आपकी लिवर में वो पोटेंशियल है कि वो कर लेता है। बिल्कुल सही कहते हैं वो लोग, लेकिन गलत भी कहते हैं। पहले अपने सारे ऑर्गन्स को उस लेवल तक ले जाना, उस पोटेंशियल तक ले जाना ज़रूरी है। अगर हमको डिजीज़ हुई है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था, राइट। उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए एनेमा करना ज़रूरी है। उस गड़बड़ को मतलब फिर उन ऑर्गन्स को धीरे धीरे पोटेंशियल इनफ बनाने के लिए डिटॉक्स जूस का लेना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे अगर ये सब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग करते रहेंगे, तब जाके वो ऑर्गन्स इतना पावरफुल बन जाएगा कि वो अपने आप डिटॉक्स करने लग जाएगा। इन माई केस आई एक्सपीरियंस दैट एवरी डे। हम खुद देखते हैं कि बॉडी में रखता ही नहीं, अगर एसिडिक भी हो जाता है कभी कभी, तो वो ऑटोमेटिकली उसको फ्लश कर देता है। और वो जब स्टूल पास हो जाता है ना, उसके बाद बॉडी एकदम हल्का, लाइट और क्लीन महसूस करते हैं हम। तो गट में वो पावर आ गया है कि वो ऑटोमेटिकली जो है बॉडी को टॉक्सिन्स फ्री करता रहता है।
स्टिल इन दैट केस हम हमेशा ही हफ्ते में एक बार ऐश गार्ड जूस लेते ही हैं। इट्स मैंडेटरी फॉर मी, मतलब इसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो हम जो भी करते हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, अगर डीएनडी इस केस में 11 साल के बाद भी अगर र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेन से फ्री हो सकती हैं और अपने डिफॉर्मिटीज़ और अगली बाकी जो चीज़ें, बाकी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस कर सकती है, तो अगर आप अपने इंटरमीडिएट या फिर बिगिनिंग स्टेज में हो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के, तो शायद आप इस डिजीज़ से ही मुक्त हो जाओ। हो सकता है कि आपके मार्कर्स पूरी तरह से वैनिश हो जाएं, गायब हो जाएं, मतलब स्पेसिफिकली र्यूमेटिक फैक्टर की बात कर रहे हैं, बट वो हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है पेन फ्री होना। हमारा टारगेट है मॉर्निंग में उठते ही कोई भी पेन या रिजिडिटी महसूस ना करना। तो उनके लिए ये सब स्ट्रेटजीज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कर दीजिए। जब भी हम उसको देखेंगे हम ट्राई करेंगे कि आपके क्वेरीज और कमेंट्स का रिप्लाई कर सके, एज जितना हमको समझ आता है उसकी बेसिस पे आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। अगर आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो dnd.rheumatic.warrior@gmail.com इसमें आप हमको मेल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कम्युनिकेट करने की। आप या फिर आपके जो भी सवाल है आप उसमें लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू देम एज सुन एज पॉसिबल। दैट्स इट। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम और भी आगे की जो स्ट्रैटेजीज हैं उसके बारे में बात करेंगे।